जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर कहीं आप अपना पेन लीजिए और पेन से एक डॉट लगा के छोड़ दीजिए, तो जो डॉट आपको बनता है वही आपका क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। ये आपका हो गया पॉइंट। हिंदी में इसको बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु, यानी कि पॉइंट। जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे जियोमेट्री में, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ही बने होते हैं। चाहे ट्राइंगल हो गया, चाहे स्क्वायर हो गया, चाहे रेक्टेंगल हो गया, जितनी भी चीजें होती है सभी आपको पॉइंट से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको वो भले ही लाइन के फॉर्म में दिखे, लेकिन वो किससे बना होता है? पॉइंट के फॉर्म में। अभी हम लोग आगे आएंगे उस पर। तो ये पॉइंट हो गया। जो बहुत ज्यादा अगर कि इसको डार्क बड़ा कर देंगे आप, तो ये पॉइंट फिर नहीं रह जाता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ लेंथ एंड ब्रेथ हो जाता है, तो वो पॉइंट फिर नहीं होता है। एकदम हल्का सा डॉट जिसका हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ ना पता चल पाए, वो आपका पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन। लाइन के बारे में समझेंगे कि लाइन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के लाइन होते हैं। तो लाइन में बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, लाइन जो होते हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं सीधी रेखा या फिर सरल रेखा। और एक आपका ये अगर कहीं है तो ये भी आपका एक लाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व लाइन। क्या कहते हैं? कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन। और ये आपका है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखा और इसको वक्र रेखा। ठीक है, ये सरल रेखा है और वक्र रेखा। जितनी भी हम लोग जो जैसे सर्कल हो गया, ओवल हो गया, वो किस लाइन से बनते हैं? कर्व लाइन से। सर्कल भी, ये सर्कल बना हुआ है तो ये आपका कौन सा लाइन से है? ये आपका कर्व लाइन हो गया। ओवल अगर ये फिगर है तो ये भी आपका कौन से फिगर से बना हुआ, कौन से लाइन से बना हुआ है? कर्व लाइन से बना हुआ है। लेकिन अगर कि हम लोग स्क्वायर की बात करें या फिर रेक्टेंगल की बात करें, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बात करें तो ये कौन सा लाइन से बना है? स्ट्रेट लाइन से बना है। ठीक है, तो लाइन आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरा जो है आपका कर्व लाइन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। जो लाइन होते हैं वो टू टाइप्स के, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। सरल रेखा और वक्र रेखा। हिंदी में इसको सरल रेखा कहते हैं और इसको वक्र रेखा कहते हैं। तो वक्र रेखा का उतना यूज नहीं होता है, पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रेट लाइन में भी कई टाइप्स के लाइंस होते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन को कई तरीके से खींचे जाते हैं, इसलिए इनके टाइप्स मिलते हैं स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बनाने के तरीके होते हैं, किस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग थ्री फॉर्म्स में बनाते हैं। एक होता है वर्टिकली लाइन, वर्टिकली लाइन या फिर वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा होता है स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। अब इसको बनाया कैसे जाता है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है कोई भी चीज अगर कि स्टैंड है, खड़ा है, कोई भी चीज अगर कि स्टैंड है, मतलब कि ऐसे सीधा ऐसे खड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। जैसे हम खड़े हैं तो हम अभी कौन से फॉर्म में है? वर्टिकल लाइन में है। ये आपका हो गया क्या? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल का लाइन मतलब कि कोई भी चीज अगर कि सो रहा है तो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ऐसे अगर कि सोया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये लाइन हो गया। और स्लांटिंग लाइन क्या होते हैं? स्लांटिंग लाइन का मतलब होता है तिरछी रेखा। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? तिरछी रेखा। इस तरीके से या फिर इस तरीके से बना दिया जाए तो ये भी आपका क्या है? स्लांटिंग लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स से होते नहीं है, इसको थ्री टाइप से बना सकते हैं। मतलब कि एक वर्टिकल लाइन अगर कि सीधा सीधा बना दिया गया तो वर्टिकल लाइन हो गया, और अगर कि उसको सुला कर बना दिया गया है, मतलब ऐसे ऐसे बना दिया गया तो इसको कह देंगे क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर कि उसी को तिरछा खींच दिया गया है, कोई लाइन है जिसको तिरछा खींचा गया तो उसको कह देंगे स्लांटिंग लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आपके थ्री फॉर्म्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लाइन, तो ये हम लोग समझ लिए। अब देखिए, हम दोनों तरफ जितना भी लाइन बनाए हैं तो दोनों तरफ हम एरो बनाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि क्यों एरो बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, लाइन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की मतलब
ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। इसका मतलब कि ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इसको हम इधर भी बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड भी बढ़ाएंगे तो भी आगे ही जाएगा, राइट साइड बढ़ाएंगे तो भी ये आगे ही जाएगा। इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड, तो जिधर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे इधर ये और भी बढ़ सकता है। इसको कहते हैं लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, लाइन। अब इसके बाद एक आता है स्ट्रक्चर कि यहां से स्टार्ट किया और एक तरफ ही केवल गया, दोनों तरफ नहीं, केवल एक तरफ चला गया। तो एक तरफ अगर कि चला गया तो इसको कह देते हैं हम लोग रे। क्या कह देंगे, रे। हिंदी में इसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण। देखिए जैसे कि मान के चलिए आप कोई टॉर्च लीजिए, टॉर्च। तो टॉर्च को जब हम लोग जलाते हैं तो जहां से हम लोग जलाए हैं वहां से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो टॉर्च का क्या होता है, किरण ही होता है, रे ही होता है। तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर है एक तरफ अगर कि जा रहा है, ठीक है, जैसे ये जा रहा है तो ये क्या हो गया, किरण हो गया, यानी कि रे हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। लाइन जो है वो दोनों तरफ चलेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ठीक है, जिधर उसको बढ़ाएंगे वो दोनों तरफ बढ़ सकता है। रे जो है वो केवल एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, तो उसको कह देते हैं रे। ठीक है, अब मान के चलिए ये लाइन है, अब यहां से हम एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए, इसको निकाल दिए। ठीक है, इसको काट कर ही अलग कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा लाइन था। अब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये पार्ट है, लाइन का ही एक पार्ट है, तो पार्ट तो कहेंगे नहीं क्योंकि मैथ है। तो मैथ में पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। इसलिए इसका नाम हो जाता है लाइन सेगमेंट। क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं, देखिए ये पूरा रेखा है, इसका खंड ले लिए हैं, एक पार्ट लिए हैं यानी भाग लिए हैं। तो फिर से वही बात कि मैथ अगर कि हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ टर्म्स जो होते हैं वो हिंदी के या इंग्लिश के वैसे ही होते हैं, लेकिन मैथ में उसका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे कि इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे भाग, रेखा का भाग है तो रेखा भाग तो कह नहीं सकते, तो हम लोग कहते हैं क्या, रेखा का ये खंड है, इसलिए इसको कह देंगे क्या, रेखा खंड। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, ये रेखा खंड, तो ये आपका रेखा हो गया यानी कि लाइन, दोनों तरफ चलेगा। और किरण, रे, एक ही तरफ चलेगा, जिधर जैसे सूर्य से किरणें आती है तो एक तरफ से ही आ रही है। ठीक है, जहां पर वो स्टार्ट है, मान के चलिए सन है तो सन से स्टार्ट होकर चारों तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक ही जगह से स्टार्ट होकर चारों तरफ जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, किरण हो जाएगा। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई लाइन का अगर पार्ट है ना, जितना लाइन सेगमेंट में बस ये बात समझिए कि जितना बड़ा है, मान के चलिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ना ये बढ़ सकता है और ना ये घट सकता है। लेकिन रे जो है वो एक तरफ तो बढ़ ही सकता है ना, तो बढ़ तो सकता ही है, और ये तो और भी बढ़ सकता है। तो 3 चीजें हम लोग देखें, क्या देखें, एक होता है लाइन, ठीक है, दूसरा होता है रे, तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिगर के बारे में देखेंगे, वो भी फिगर कितने टाइप्स के होते हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो फिगर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिगर के बारे में देखेंगे। फिगर यानी कि शेप, इसको हम लोग शेप भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आकृति। अब फिगर जो होते हैं शेप के बारे में सोचते हैं। फिगर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है 2D फिगर, 2 डायमेंशनल, और एक होता है 3D फिगर। ठीक है, 2D फिगर एंड 3D फिगर, इसके बारे में समझते हैं। 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब कि एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया। लेंथ एक डायमेंशन है और ब्रेथ भी एक क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, तो लेंथ है आपका एक डायमेंशन और ब्रेथ भी आपका एक डायमेंशन हो गया, तो 2 डायमेंशन हो गया, इसलिए इसको कह देते हैं 2D। और जितने भी फिगर हम लोग देखते हैं जिसमें समथिंग कुछ ना कुछ क्या हो, हाइट हो, यानी उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई हो, वो आपका 3D फिगर में चला जाता है। कुछ भी, जैसे हम हो गए, या फिर ये मार्कर हो गया, या फिर ये बोर्ड भी हो गया, समथिंग इसका ऊंचाई है, तो ये 3D फिगर में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो 2D फिगर एंड 3D फिगर। फिगर जो है, शेप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 2D फिगर होते हैं और एक 3D फिगर। 2D फिगर में क्या होता है, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होगा, लेंथ एंड ब्रेथ होगा। ठीक है, और 3D फिगर में उसमें हाइट भी आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, 3 चीजें आ गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो वो आपका 3D फिगर में चला गया। और 2D फिगर में केवल लेंथ एंड ब्रेथ होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2D फिगर हो जाएगा। ठीक है, 2D फिगर के कुछ हम लोग शेप्स देख लेते हैं। 2D फिगर के शेप्स जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 2D फिगर में ही आएगा। ठीक है, इसका लेंथ होगा और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, ये लेंथ एंड ब्रेथ होगा, तो ये आपका कहाँ चला आएगा, ये आपका आ जाएगा 2D शेप में। ठीक है, ये कौन सा शेप हो गया, 2D शेप। फिर इसके बाद अगर कि हम लोग देखें तो ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसमें भी केवल लेंथ है एंड ब्रेथ है, तो ये आपका क्या हो गया,
ये भी आपका 2D फिगर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइंगल, इसमें भी लेंथ एंड ब्रेथ ही होता है, ठीक है, इसमें हाइट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 2D फिगर हो गया। बस इतना समझिए जिसमें हाइट आपको नहीं दिखा वो 2D फिगर, जिसमें कुछ ना कुछ हाइट दिख गया, थोड़ा बहुत हाइट दिख गया, वो आपको 3D फिगर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग सर्कल देखेंगे, सर्कल भी आपका क्या है 2D फिगर ही है। इसके बाद ओवल जो हम लोग देखते हैं वो भी कौन सा फिगर है 2D फिगर। तो मेनली हम लोग जो जितना भी हम लोग को पढ़ना होता है उसमें यही 5 फिगर जो होते हैं वो 2D फिगर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। पहला स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, उसके बाद है ट्राइंगल, सर्कल और ओवल, ठीक है। ये इतने फिगर जो है वो 2D फिगर में काउंट किए जाते हैं। 2D का मतलब कि बस इसमें हाइट नहीं होगा, और 3D का मतलब कि जितने भी फिगर हम लोग देख रहे हैं, अगल बगल आपको जितने भी फिगर दिख रहे हैं, अगर कहीं उसमें हाइट है तो वो आपका 3D फिगर हो गया, और अगर की हाइट नहीं है तो आपका 2D फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2D फिगर हो गया। अब 3D फिगर के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। अब हाँ, ये हम लोग पहले ही स्टार्ट किया जब पॉइंट पे, तो आपको हम बताया जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, तो ठीक है, ये भी आपका लाइन सेगमेंट, ये आपका एक कर्व लाइन है, ये भी आपका कर्व लाइन है, ठीक है। तो जितने भी लाइन या फिर जितने भी फिगर है वो स्मॉल छोटे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, और वो पॉइंट अगर की हम बात करें तो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब कि अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक। तो ये 2D फिगर समझ में आ गया। ऐसे फिगर जिसमें कि हाइट ना हो, बस लेंथ एंड ब्रेथ हो, लेंथ एंड ब्रेथ हो, वो आपका 2D फिगर। जिसमें हाइट हो जाएगा वो आपका 3D फिगर। कुछ 3D फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं। ये देखिए, ये आपका अगर कि इस फॉर्म में आपको कोई फिगर दिख रहा है तो ये आपका क्यूब कहलाता है। क्या है? क्यूब, ठीक है। आप अगर कहीं लूडो खेले हो तो उसमें जो पासा होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या? क्यूब, ठीक है। उसको हम लोग फेंकते हैं तो वो आपका कैसा होता है, वो कैसा शेप होता है? डाइस इंग्लिश में कहते हैं, पासा, ठीक है। उसको हम वो कौन सा फिगर आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा ये क्यूब, ठीक है। और क्यूब कैसा फिगर है? 3D फिगर, क्योंकि उसमें हाइट होती है ना, जब हम लोग फेंकते हैं तो उसमें हाइट होती है, तो वो क्या होता है आपका 3D फिगर में चला आएगा, ठीक है। अब एक देखिए, ये आपका क्यूबाइड फिगर है, ठीक है। ये भी आपका 3D शेप में आ जाएगा। आपके पास बॉक्स होगा, आपके पास ये बोर्ड भी आपका 3D फिगर में आ जाएगा, और ये क्यूबाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्यूबाइड, इसका भी क्या है, कुछ ना कुछ हाइट है, इसलिए ये भी क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ये भी आपका चला जाएगा 3D फिगर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखिए सिलेंडर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। इसका भी हाइट होता है, इसलिए ये क्या कहाँ चला जाएगा? ये 3D फिगर में चला जाएगा। अब सिलेंडर का मतलब केवल वो सिलेंडर नहीं जो आपके घर में गैस का यूज किया जाता है। ये देखिए, ये भी फिगर कैसा है? ये भी आपका सिलेंडर ही है, ठीक है। तो ये सिलेंडर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्यूब है, ठीक है, सॉरी ये कोन है, ये कोन, ठीक है, कोन। बर्थडे पार्टी में देखते हैं कैप लगाया जाता है, ऐसा ही कुछ। तो ये आपका, इसको कोन कहते हैं, जो इसका भी हाइट होता है। या फिर वो जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं कोन वाला, ठीक है, उसमें भी ये भी कौन सा फिगर चला जाएगा? इसमें भी हाइट होती है, तो इसको कोन कहते हैं। और ये कौन सा फिगर है, कौन सा शेप है? तो ये 3D शेप है, ठीक है, 3D शेप में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये स्फेयर होता है। स्फेयर, अब देखिए यहाँ पर ये सर्कल था और ये स्फेयर है। स्फेयर, अब 3D फिगर तो हम यहाँ पे बोर्ड पे बना नहीं सकते, ये भले ही हम ऐसे बनाए हैं, ठीक है, लेकिन 3D फिगर हम आप अगर की बोर्ड पे बनाना चाहे तो नहीं बन पाता है, ठीक है, कोई भी 3D शेप हो गया। तो ये स्फेयर है। स्फेयर का मतलब बॉल, देखिए बॉल, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, या छोटा बॉल जो गेंद क्रिकेट वाली होती है उसको, वो भी आपका जो शेप होता है उसको स्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये बॉल हम बना दिए ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा शेप है, स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर यानी कि बॉल का स्ट्रक्चर अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्फेयर कहते हैं। इतना बात समझ में आया? और सर्कल और स्फेयर में कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कल का मतलब वो 2D फिगर है, स्फेयर का मतलब कि वो बॉल टाइप का जो शेप होता है उसको स्फेयर कहते हैं, ठीक है। और ये सभी जितने भी फिगर है ये 3D फिगर है, ये सब 3D शेप है। और इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ ना कुछ होगा। बॉल लेंगे तो उसका भी अगर कि हम जमीन से कुछ ना कुछ तो उसका हाइट होगा ही, ठीक है। तो वही आपका क्या, कहाँ चला जाएगा? वो आपका स्फीयर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये हम लोग इतना देख लिए 3D फिगर एंड 2D फिगर, लाइन, पॉइंट,
लाइन में हम लोग भी देखे स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, और उसके बाद फिर देखे स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और फिर उसके बाद स्लांटिंग लाइन। वहां पर वर्टिकली या फिर वर्टिकल लाइन दोनों भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा इतना बात। बाकी इसके बाद हम लोग इसमें इसका एरिया निकाला जाता है, इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसमें पेरीमीटर निकाला जाता है। ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल के लिए